सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ACR मॉड्यूल में वर्कफ्लो कैसे जनरेट किया जाएगा, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि ACR मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप वर्कफ्लो जनरेट करेंगे, कैसे होल्ड APR को आप आगे बढ़ा सकते हैं, या किसी अधिकारी का पास ये HRMS कोड गलत पड़ गया है तो उसको आप कैसे अपडेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों से गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें हम ऑफिस एडमिन आईडी से लॉगिन करेंगे। ऑफिस एडमिन से लॉगिन करने के बाद ACR APR ऑप्शन में जाएंगे। इसमें APAR ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा वर्कफ्लो क्रिएशन। वर्कफ्लो क्रिएशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 4 बटन आपको दिखेंगी। पहला जो है वो बल्क वर्कफ्लो क्रिएशन का ऑप्शन है। दूसरा, अगर किसी को इंडिविजुअल एक कर्मचारी की प्रीफिक्सिंग करना है आपको, तो आप इंडिविजुअल वर्कफ्लो ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है व्यू लॉक एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो, और चौथा है वर्कफ्लो एग्जम्पशन। यदि किसी की ACR नहीं लिखी जानी है तो आप उसको वर्कफ्लो एग्जम्पशन ऑप्शन से एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, बल्क वर्कफ्लो क्रिएशन। इसका यूज आपको तब करना है जब आपके किसी एक कैडर के कर्मचारी की प्रीफिक्सिंग करनी हो और उनके प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी एक ही हों। एक कैडर के सभी कर्मचारियों के प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकृतकर्ता एक ही हों और वो पूरे 1 साल के पीरियड के लिए हों, तभी आप इस विकल्प से वर्कफ्लो जनरेट करेंगे। अन्यथा आप इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय वाले ऑप्शन से जाके करेंगे। यदि आपका मल्टीपल प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता है तब भी आपको इंडिविजुअल वाले से ही करना है। इस विकल्प का यूज तभी करेंगे जब पर्टिकुलर एक कैडर के सभी कर्मचारियों का प्रतिवेदक और समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी एक हों पूरे वर्ष के लिए, तब आप यहाँ से फिक्स करेंगे। क्योंकि ये डेट जो है एडिटेबल नहीं है। यहाँ से जब आप फिक्स करेंगे तो पूरे 1 साल के लिए ही फिक्स होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर का कोड यहाँ डालना होता है। अगर कोड आपको पता है तो यहाँ से डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ सर्च बटन है। सर्च बटन से आप ये HRMS कोड डाल सकते हैं। नहीं पता है तो आप फिक्स बाय सर्च ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग अधिकारियों का डाल दीजिएगा। हम डेमो कर रहे हैं इसलिए डमी आईडी डाल दे रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपका पीरियड आ गया, उसके बाद प्रतिवेदक का कोड डालना है, फिर समीक्षक का कोड डालना है, फिर स्वीकृतकर्ता अधिकारी का कोड डालना है। उसके बाद नीचे है जो अनुक्रम आप बनाएंगे उसमें किस कैडर के लिए बना रहे हैं। ये आपका पोस्टिंग ऑफिस कंपलसरी नहीं है, यहाँ कैडर कंपलसरी है। जिस कैडर के अधिकारी का आप फिक्स करना चाहते हैं वो कैडर ले लेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो उस कैडर के सभी एम्प्लॉइयों की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ जैसे ही आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक असेसिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का कोड ऑटो फिल हो जाएगा। तो एक कैडर के जितने एम्प्लॉइयों का आपको फिक्सिंग करनी है उनके सामने आप टिक लगाते चले जाएंगे तो इन कर्मचारियों के प्रतिवेदक और समीक्षक फिल होते चले जाएंगे और लास्ट में आप सेव एंड लॉक कर देंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं
यदि आप चाहें तो इसको मल्टीपल बार में एक एक करके कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद दूसरे विकल्प जो अभी हमने बताया, यहाँ से भी जाके लॉक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे ही आप प्रीफिक्सिंग कर रहे हैं उसी के साथ ही नीचे बटन आ जाएगा सेव एंड लॉक, आप डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि अभी हम सेव कर ले रहे हैं, उसके बाद मिलान करने के बाद लॉक करेंगे, तो आप इस बटन से जाके लॉक कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल वर्कफ्लो क्रिएशन। इस विकल्प का यूज आपको तब करना है जब किसी एक कर्मचारी का आपको वर्कफ्लो जनरेट करना है, चाहे पूरे वर्ष की हो या मल्टीपल स्प्लिट में आपको बनाना है। जैसे किसी कर्मचारी के एक वर्ष में दो प्रतिवेदक या दो समीक्षक या दो स्वीकृत करता रहे हो, तो आप दो स्प्लिट करेंगे उस पीरियड के अनुसार। ये मैक्सिमम 4 स्प्लिट हो सकती है एक वर्ष में, 4 स्प्लिट से ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि 90 दिन से कम का पीरियड है तो एसीआर स्प्लिट नहीं होती है। ये ध्यान से जान लीजिए आप लोग कि 90 दिन से अगर कम का पीरियड है किसी अधिकारी के पास, चाहे प्रतिवेदक हो या समीक्षक हो या स्वीकृतकर्ता हो, तो वो 90 दिन से कम का पीरियड जो है एनआरसी पीरियड कहलाता है। तो वो एनआरसी में हम दिखाएंगे। यदि 90 दिन से ज़्यादा किसी का कार्यकाल है तभी आप उसको स्प्लिट करेंगे। तो 90 दिन के, इसलिए 4 से ज़्यादा एक वर्ष में 4 स्प्लिट से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इसको कैसे करना है, इसमें आप वर्ष ले लीजिए। 23-24 का डेट खत्म हो गया, इसलिए 23-24 नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको 24-25 सेलेक्ट करना है। 24-25 आप किस कर्मचारी का आपको फिक्स करना है, यहाँ उसको आप कोड डाल देंगे और कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आपको डिटेल दिखने लगेगा। इसमें आपको एसेसिंग ऑफिसर का कोड डालना है, जो भी आपके एसेसिंग ऑफिसर हो उनका कोड डाल दीजिए। यहाँ जो रिव्यू ऑफिसर है उनका कोड डालेंगे। हम सब में एक ही कोड डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने कोड अवेलेबल नहीं है। अब लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है एनआरसी पीरियड, नॉट रिपोर्टिंग अवधि, यहाँ आपको तभी डालना है जब कोई अधिकारी, इन तीनों अधिकारी में से कोई भी अधिकारी अगर 90 दिन से कार्यकाल आपका देखा है तो वो एनआरसी पीरियड में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी 2 स्प्लिट है, तो एक का पीरियड हो गया हमारा 1/4/24 से 30/4/24 तक हमारे ये तीनों अधिकारी रहे। तो ये ड्यूरेशन जो है 90 दिन से ज़्यादा है, तो हम इसको एनआरसी नो करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका कि ये आपका ये चारमेस कोड है, एसीआर की ईयर है, ये पीरियड है, प्रतिवेदक कौन है, समीक्षक कौन है और स्वीकृत कर्ता कौन है। अब हमारा दूसरा जो पीरियड बना वो 1/12/24 से 31 मार्च 25। अब ये जो ड्यूरेशन आ रही है ये टोटल 4 महीने की हो रही है। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई अधिकारी आपका 90 दिन से कम कार्यभार देखा है, तो वहां पे उनका कोड नहीं पड़ेगा। जो 90 दिन से ज्यादा कार्यरत रहे हों उनका कोड डालेंगे।
और एनआरसी में यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो सिस्टम पूछेगा कि एनआरसी कब से कब रही। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अधिकारी केवल आपका 15 दिन का ही कार्यभार देखे हैं, तो आप वो डेट डाल देंगे। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मान लीजिए हमारा कोई कार्यभार देखे हैं, और उसके बाद उसके पहले के अधिकारी हमारे दूसरे रहे, और वो सिस्टम पूछेगा किस लेवल का अधिकारी था जो आपका 90 दिन से कम कार्यभार देखा है। तो वो आप लेबल सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे प्रतिवेदक अधिकारी हो, चाहे समीक्षक या स्वीकृतकर्ता, जो भी अधिकारी रहा हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उनका कोड डाल देंगे उस कर्मचारी का, और टिप्पणी में भी आप डाल सकते हैं <<90 days। इस तरह करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ये सबसे पहले जो मैसेज आया स्प्लिट सेव करने का, तो ये आपका एनआरसी डाटा एनआरसी में सेव हो गया। देखिए इसको क्लोज करेंगे, यहाँ देखिए ये एनआरसी में सेव हुआ। उसके बाद हमको जब दोबारा हम सबमिट करेंगे तो ये जो हमारे प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं, इस ड्यूरेशन के लिए इनके पास एपीआर जाएगी। तो ध्यान रखना है, एनआरसी पीरियड सेव होने के बाद जब आप दोबारा इसको सबमिट करेंगे तब आपका स्प्लिट सेव होगा। देखिए मैसेज आ रहा है एक्सेप्टिंग ऑफिसर डज नॉट एग्जिस्ट, आइदर एक्सेप्टिंग ऑफिसर इज डीएक्टिवेट। तो इसका ये मतलब है कि यदि ये जो हमने एक्सेप्टिंग ऑफिसर डाला है, या तो ये रिटायर्ड हो गए होंगे या तो इनका कोड गलत है। तो रिटायर्ड के केस में भी इनएक्टिव आईडी न डाल के यहाँ पे आपको 0 डालना है। 0 डाल के जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अधिकारी का नाम और पदनाम पूछेगा। यहाँ आप नाम और पदनाम डाल देंगे। इस तरह से आप नाम और पदनाम डाल के सेव सबमिट कर देंगे तो आपका स्प्लिट सेव हो जाएगा और नीचे यहाँ पे दिखने लगा। अब देखिए आपका 2 स्प्लिट बन गया। पहला स्प्लिट 1/4/24 से 30/11/24 तक, और दूसरा स्प्लिट जो है 1/12/24 से 31/3/25 तक। इसमें एक्सेप्टिंग लेवल पे हमारी एनआरसी है। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा गलत कर दिया, रिव्यू लेवल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन स्प्लिट में हमारा एक्सेप्टिंग लेवल है। तो आप जिस लेवल पे आपकी एनआरसी है वो लेवल यहाँ पे भरेंगे, और इसको यहीं नीचे से लॉक कर देंगे। अब जो आपकी एसीआर जाएगी पहली पार्ट की, ये शामा अंसारी के पास जाएंगी तीनों पार्ट। दूसरा पार्ट जब आप भरेंगे तो प्रतिवेदक के लिए भी इनके पास जाएगी, समीक्षक के लिए भी इनके पास जाएगी। उसके बाद तीसरे लेवल पे हमने 0 किया है तो उस स्तर पे जाके होल्ड हो जाएगी। होल्ड एसीआर को आपको क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया आपका बल्क क्रिएशन, उसके बाद इंडिविजुअल क्रिएशन और स्प्लिटिंग। तीसरा, यदि आपने बल्क वाले से बनाया है तो यहाँ से जाके लॉक कर सकते हैं। चौथा, वर्कफ्लो एग्जम्पशन है। यदि किसी का एसीआर आपके यहाँ से नहीं लिखा जाना है तो उसका कोड डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे तो ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसमें जिनकी एसीआर जैसे आईएएस पीसीएस है उनकी एसीआर स्पैरो पोर्टल पे बनती है तो उनको यहाँ पे एग्जम्प्ट कर देना है, ताकि वो आपकी रिपोर्ट पेंडेंसी रिपोर्ट में प्रदर्शित ना हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें एब्सेंट एंट्री। यदि कोई कर्मचारी लॉन्ग ड्यूरेशन की छुट्टी पे रहा हो तो आप यहाँ से जाके उसको फीड कर सकते हैं। ये इसमें एंट्री वही जाती है जो 90 दिन से ज़्यादा की छुट्टी अगर किसी ने लिया है एक एसीआर वर्ष में, तभी आपको फीड करनी होती है। कोई 2 4 10 दिन की छुट्टी ईएल सीएल लिया है तो उसको फीड करने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से आप फीड करके लॉक कर देंगे।
तो जब एसीआर भरी जाएगी तो वहां पे दिखेगा कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक ये कर्मचारी छुट्टी पर था। अब प्रोसेस एपीआर ऑन होल्ड इस ऑप्शन का यूज तब करना है यदि आपका कोई अधिकारी रिटायर्ड हो गया है और आपने वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त जीरो भरा है। दूसरा, ऐसे अधिकारी जो मानव संपदा पोर्टल पे हैं ही नहीं, जैसे कि कोई आईएएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट चले गए हों, या माननीय मंत्री जी जिनका मानव संपदा पोर्टल पे आईडी नहीं बनी है। उस केस में भी आपको जीरो फीड करना है और जीरो फीड करने के बाद ऑफिस एडमिन स्तर से आपको पुश करनी है उन एप्लीकेशंस को। तो जहां जहां आप जीरो फीड करेंगे वहां एसीआर होल्ड ऑप्शन में जब जाके देखेंगे तो एप्लीकेशन होल्ड होंगी, वो आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। अभी ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं। एपीआर ऑन होल्ड ऑप्शन के लिए हम एक नई वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एप्लीकेशन होल्ड पे नहीं है, तो हम कैसे इसको आगे भेजेंगे उसको अलग वीडियो में बता देंगे। और पुल बैक का यूज तब करना है यदि आपको एक स्टेप बैक करना है किसी एप्लीकेशन को, तो आप यहां से उसको पुल बैक कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के माध्यम से आप दो तरह की रिपोर्ट देख सकते हैं। पहला है वर्कफ्लो स्टेटस रिपोर्ट। आपने किनका किनका वर्कफ्लो बनाया है वो वर्कफ्लो स्टेटस रिपोर्ट से देख सकते हैं। यहां से आपको ईयर सेलेक्ट करना है और किसी एक कैडर का अगर देखना है तो कैडर ले लीजिए, किसी एक क्लास का देखना है तो आप क्लास ले लीजिए, और वर्कफ्लो कितने का क्रिएट किया है, कितने नॉट क्रिएटेड हैं, कितने एग्जेम्प्टेड हैं, उसकी लिस्ट आप यहां से निकाल सकते हैं। तो इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं। यहीं से आप एग्जेम्प्टेड की भी लिस्ट देख सकते हैं कि आपने किसको किसको एग्जेम्प्ट किया है। तो पहली हो गई आपका वर्कफ्लो स्टेटस रिपोर्ट देखने की। दूसरा है आपका एपीआर वर्कफ्लो स्टेटस। आपके एसीआर का क्या स्टेटस है वो आप यहां से देख सकते हैं। आपके कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की लिस्ट यहां से देख सकते हैं, कैडर वाइज और क्लास वाइज। ये इस तरह से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। कर्मचारी का कोड है और उसके प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकृतकर्ता कौन है, कितने पार्ट में है, और वो उसका करंट स्टेटस क्या है। एट एम्प्लॉई है, अभी यहाँ दिखा रहा है। जब रिव्यूइंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी तो एट एसएससीज दिखाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ कंप्लीटेड दिखाएगा और प्रिंट लेने का विकल्प दिखेगा। प्रिंट का विकल्प केवल डिपार्टमेंट एडमिन पे दिखेगा, ऑफिस एडमिन पर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप एसीआर वाले पे काम कर सकते हैं। अभी हम प्रोसेस ऑन एपीआर ऑन होल्ड और पुल बैक का एक नया वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नया वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से उसको देख सकते हैं कि एपीआर होल्ड कैसे काम करेगा और पुल बैक कैसे काम करेगा। धन्यवाद।